नाउ कम टू आर्म। ठीक है, आर्म के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, इसके लैंडमार्क्स को एक रेट दे लेना। ठीक है, ये चैप्टर 8 है बीडी का, और बाकी इसमें जो मेन काम है वो आपका ये मसल्स वाला टेबल है। ठीक है, ये वाला मसल्स वाला टेबल आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है। ठीक है, इसकी ओरिजिन, इंजर्शन, आउट सप्लाई, एक्शंस अच्छे से कर लेना है, एमसीक्यू पॉइंट्स हैं ये। ठीक है, और बाकी ये जो मसल्स है ना, इनकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है नीचे, इसको आप लोग अच्छे तरीके से कर लेना। ठीक है, और बाकी मैं इसका बताती हूँ आप लोगों को एमसीक्यू पॉइंट्स केएलएम से। ठीक है, ये जो बाइसेप्स ब्रेक आई है आर्म का मसल, इसके बारे में जो एमसीक्यू पॉइंट है वो ये है कि बाइसेप इज अ 3 जॉइंट मसल क्रॉसिंग एंड कैपेबल ऑफ अफेक्टिंग मूवमेंट्स एट द क्लिनोह्यूमरल, एल्बो एंड रेडियोल्नर जॉइंट्स। ठीक है, 3 जॉइंट मसल्स है, 3 जॉइंट्स के जो है वो क्रॉस करते हैं और उनकी मूवमेंट को अफेक्ट करते हैं। एक तो शोल्डर जॉइंट है, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, और एल्बो जॉइंट एंड रेडियोल्नर जॉइंट। ठीक है, और ये मोस्ट पावरफुल सुपिनेटर ऑफ द फोर आर्म है बाइसेप्स ब्रेकाई। बाकी ब्रेकियलिस के बारे में ये है पॉइंट फॉर एमसीक्यू के, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सस्टेनिंग द फ्लेक्स्ड पोजीशन। ठीक है, और इट इज़ वर्क हॉर्स ऑफ एल्बो फ्लेक्सर्स। ठीक है, बाकी क्रेकोब्रेकियलिस, इसके बारे में ये पॉइंट है कि ये इट सर्व्स एज अ शंट मसल। ठीक है, क्रेकोब्रेकियलिस हेल्प्स फ्लेक्स एंड अडक्ट द आर्म एंड स्टेबिलाइज द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट विद द डेल्टॉइड एंड द लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स। इट सर्व्स एज अ शंट मसल। ठीक है, बाकी आप लोगों ने ये देख लेना, मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व के बारे में देख लेना है। ठीक है, इसकी रूट वैल्यू, ओरिजिन, कोर्स, टर्मिनेशन, इसके रिलेशंस देख लेने हैं, एक्जिला में क्या है, और उसके बाद आर्म के अंदर क्या है इसके रिलेशंस, उसके बाद इसके ब्रांचेस। ठीक है, ब्रांचेस का रिमेंबर रखने के लिए निमोनिक होता है एम कैट। ठीक है, एम फॉर मस्कुलर ब्रांचेस, सी फॉर क्यूटेनियस ब्रांचेस, ए फॉर आर्टिकुलर ब्रांचेस। ठीक है, और बाकी कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस होती हैं। फिर आप लोगों ने आना है ब्रेकियल आर्टरी पे। ठीक है, ये सारा सारा कुछ इतना अहम है कि ना कुछ भी आ सकता है एससीक्यू में, मतलब वो ब्रेकियल आर्टरी का वो कोई सिनेरियो दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पूछ सकते हैं कि कौन सी आर्टरी डैमेज हुई है। ठीक है, तो इसके जो आर्टरी डैमेज हुई है इसका हमें कोर्स बताएं, इसके फीचर्स बताएं, इसकी टर्मिनेशन बताएं। ठीक है, इसके रिलेशंस बताएं, इसकी ब्रांचेस बताएं, तो कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ब्रेकियल आर्टरी है ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेनी है। ये डायग्राम इसकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, या अच्छे तरीके से देख लेनी है, यहाँ से अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, और बाकी ये इसका बिगनिंग, कोर्स एंड टर्मिनेशन है, और ये इसकी ब्रांचेस हैं। ठीक है, और ये ब्रांचेस, ये इसके रिलेशंस हैं, ये ब्रांचेस हैं, और ये सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है। अब यहाँ पे एनास्टोमोसिस अराउंड द एल्बो जॉइंट, ये भी अक्सर ऐसी क्यों में आ जाता है। ठीक है, इसको भी आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। ये है इसकी डायग्राम। ठीक है, ये वाली, ये आपकी एनास्टोमोसिस अराउंड द एल्बो जॉइंट की डायग्राम है। ठीक है, ये इसे ड्रॉ करने में आसानी होती है, ऐसे आप लोगों ने इसको ड्रॉ करना है। बाकी ये जो लार्ज नर्व्स है, मीडियन नर्व, अल्नर नर्व एंड रेडियल नर्व इन आर्म। ठीक है, इसको भी अच्छे से रीड कर लेना है। और बाकी ये जो क्यूबिटल फोसा है, क्यूबिटल फोसा तो बहुत अहम है, इतना अहम है कि ये तो एससीक्यू में भी आ जाता है। और जो हमारी ओसपी होती है ना, जो हमारे हमने स्पेसिमेन पे करनी होती है, ठीक है, कैडेवर डाइसेक्शन में, तो उसमें भी आता है। और ये हमारी ओसपी के जो प्रोफ में स्टेशन होते हैं ना, मोस्टली उसमें भी आते हैं। ठीक है, और हमें ये स्टेज में आया था, तो इसको आप लोगों ने इसकी बाउंड्रीज अच्छे से कर लेनी है। ठीक है, जो इसकी बाउंड्रीज होती हैं वो ब्रेकियोरेडियलिस बनाते हैं लेटरली, और मीडियली जो होता है वो प्रोनेटर टीरीज बनाते हैं इसकी बाउंड्री। ठीक है, और ये इसकी बेस होती है। ठीक है, ये दो जो कॉन्डाइल्स होते हैं ना, एपिकॉन्डाइल्स ऑफ द ह्यूमरस, जब इनको एक लाइन से ज्वाइन करते हैं तो फिर ये लाइन जो बनती है ना, ये इसकी बेस बनाती है। ये हमारे पास है क्यूबिटल फोसा, ट्राइंगुलर शेप। ठीक है, इसके आप लोगों ने रूफ के बारे में देख लेना है, इसकी बाउंड्रीज का कर लेना है, और इसके फीचर्स के बारे में कर लेना है। ठीक है, बाकी इसका फ्लोर कौन बनाता है, ब्रेकियलिस मसल बनाता है, एंड द सुपिनेटर बनाता है। इसको याद रखने का निमोनिक BS। ठीक है, और इसके कंटेंट्स बहुत ज़्यादा अहम है, इसके कंटेंट्स ही आते हैं ओसपी में। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करना होता है, तो कंटेंट्स को याद रखने का निमोनिक है MBBR। ठीक है, ये देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है MBBR। फ्रॉम मीडियन टू लेटरल साइड हमने जाना है। सबसे पहले हमारे पास मीडियन नर्व आएगी, उसके बाद B से ब्रेकियल आर्टरी आएगी, उसके बाद बाइसेप्स ब्रेक आई, B से बाइसेप्स ब्रेक आई आएगा। ठीक है, और R से हमारे पास रेडियल नर्व आएगी। ठीक है, जो आर्म है उसके अंदर अब लास्ट चीज़ आती है हमारे एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, जो है ना पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म, उसके मसल्स आते हैं। ठीक है, तो उसमें ट्राइसेप्स ब्रेकाई मसल्स हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने कर लेना है। इसकी ओरिजिन, इंसर्शन, इसको रीड कर लेना अच्छे से। इसका लॉन्ग हेड होता है, लेटरल हेड होता है, मीडियन हेड होता है, तो इसकी ओरिजिन क्या होती है, इंसर्शन क्या होती है। ठीक है, और इसकी नर्व सप्लाई में रेडियल नर्व होती है। केएलएम से जो इसका एमसीक्यू पॉइंट है वो ये है कि इसका जो लॉन्ग हेड होता है ना ट्राइसेप्स ब्रेकाई का, वो करता है सर्व एज अ शंट मसल। ठीक है, और बाकी जो इसका मीडियन हेड होता है, मीडियल हेड इज द वर्क हॉर्स ऑफ फोर आर्म एक्सटेंशन। ठीक है,
उसके बाद ये रेडियल नर्व कर लेना है। रेडियल नर्व हमें आया था, स्टेज में आया था, वैसे भी ये बहुत अहम MCQ है, सारा ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कहीं से भी पेपर आ सकते हैं, पेपर सेटर ने कहीं से भी पेपर दे देना है, ठीक है। तो रेडियल नर्व ये वाइवा में भी पूछ लेते हैं कोर्स इसका ना। तो रेडियल नर्व आप लोगों ने कर लेना है, ओरिजिन, कोर्स, टर्मिनेशन, इसके रूट वैल्यू कर लेनी है, इसके रिलेशंस कर लेने हैं, ठीक है। ये इसके रिलेशंस है। और ये आपने ब्रांचेस कर लेनी है, मस्कुलर ब्रांचेस, क्यूटेनियस ब्रांचेस कर लेनी है, ठीक है। और इसके बाद इसके जो क्लिनिकल्स हैं वो BD से भी एक रीड कर लेना है एक दफ़ा, ठीक है। और बाकी KLM से मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। रेडियल नर्व इंजरी से जो होता है, जो क्लिनिकल इसकी इंपॉर्टेंस है वो इसमें रिस्ट ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। और सैटरडे नाइट पाल्सी जिसे कहते हैं, और सैटरडे नाइट पाल्सी भी हो सकती है। और बाकी इसके बाद आप लोगों ने करना है प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी, ठीक है। ये भी सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप लोगों से वाइवा में पूछ सकते हैं, SCQ में आ सकते हैं। तो प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी कर लेना है। और बस दिस इज़ ऑल अबाउट आर्म। और बाकी अब हम इसके क्लिनिकल्स की बात करते हैं KLM से। सबसे पहले MCQ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। जो मीडियन नर्व होती है इसकी कोई ब्रांच नहीं होती एक्सिला और आर्म में, ठीक है। मीडियन नर्व हैज़ नो ब्रांच इन द एक्सिला और आर्म। और उसके बाद जो अल्नर नर्व है ना, इसको फनी बोन भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि जो मीडियन एपिकोंडाइल होते हैं उसके पीछे होती है, ठीक है। तो इट इज़ रेफर टू इन द लेट टर्म एज फनी बोन, ठीक है। और इसका ये MCQ पॉइंट है कि अल्नर नर्व हैज़ नो ब्रांचेज इन द आर्म। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल्स की, जो आप लोगों ने आर्म से रिलेटेड करने हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बाइसेप्स टेंडिनाइटिस करना है, टेंडिनोसिस भी कहते हैं इसे। अच्छा, अगर बाइसेप्स टेंडिनाइटिस होगा तो इसके अंदर बाइसेप का जो टेंडन है ना उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, ठीक है। और अगर टेंडिनोसिस होगा इसका मतलब उस टेंडन की डिजनरेशन हो जाएगी। इसको आप लोगों ने रीड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद डिस्लोकेशन ऑफ टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई, इसको भी रीड कर लेना है। और बाकी ये है, ये सबसे ज़्यादा अहम इसके अंदर अब इंपॉर्टेंट चीज़ें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो शुरू हो गई हैं। अब पॉपिस डिफॉर्मिटी आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ पॉपिस डिफॉर्मिटी। तो इसके अंदर रप्चर ऑफ द टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई होता है, ठीक है। ये आप लोगों ने इसको रीड कर लेना है, इसको पॉपिस डिफॉर्मिटी कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। और बाकी इसको पढ़ लेना, इंटरप्शन ऑफ ब्लड फ्लो इन ब्रेकियल आर्टरी, बेसिस फॉर द मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर, ठीक है, बाय स्फिग्मोमैनोमीटर। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि कब सिस्टोलिक प्रेशर होता है, कब डायस्टोलिक प्रेशर होता है, ठीक है। और बाकी जो अरेस्ट ऑफ ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग हो रही है उसको स्टॉप करना है ना, तो उसको स्टॉप करने को कहते हैं हीमोस्टेसिस, ठीक है। इसको रीड कर लेना है। और बाकी वॉकमैन्स कॉन्ट्रैक्चर, इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर, इस्कीमिक कंपार्टमेंट सिंड्रोम, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इसको पढ़ लेना। और बाकी नर्व इंजरी इन फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरल शाफ्ट, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है, कौन कौन सी नर्व इंजरीज होती हैं, एक्सिलरी नर्व होती है, ठीक है। और बाकी जो मसल्स पैरालिसिस होते हैं, रेडियल नर्व जो होती है उसकी भी होती है। जब रेडियल ग्रूव को इंजरी होती है ना, तो जो उसके रेडियल ग्रूव के अंदर होती है हमारे पास रेडियल नर्व, तो रेडियल नर्व इंजरी होती है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो मोटर फंक्शन लॉस होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको एक रीड दे लेना, ठीक है। और बाकी इंजरी टू मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, इसको एक रीड दे लेना। और बाकी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ रिस्ट ड्रॉप और इसकी बेसिस क्या है, इसकी कॉज क्या है, ठीक है, इसके अदर नेम्स क्या है, या फिर रिस्ट ड्रॉप के बारे में पूछा जाएगा, या फिर इसके अदर नेम्स में से कुछ पूछ लिया जाएगा कि सैटरडे नाइट पाल्सी क्या होती है, या क्रच पैरालिसिस क्या होता है, या बैसाखी लकवा क्या होता है। ये सारे रिस्ट ड्रॉप के ही अदर नेम्स हैं। और इसमें क्या होता है, इंजरी टू रेडियल नर्व होती है इन द आर्म, ठीक है। और इसके बाद जो मसल्स पैरालिसिस होती है, ये मसल्स जिनको रेडियल नर्व सप्लाई करती है उन्हीं मसल्स की पैरालिसिस होगी ना, तो ट्राइसेप्स और ब्रेकियोरेडियलिस और सुपिनेटर की पैरालिसिस हो जाती है। और रिस्ट ड्रॉप होता है कि व्हाट इज़ रिस्ट ड्रॉप, ये वाइवा में भी अक्सर पूछा जाता है, तो आप लोगों ने इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी यहाँ से देख लेनी है, ठीक है। बाकी जो क्यूटेनियस सप्लाई है उसका एक क्लिनिकल है यहाँ पर, वेनिपंक्चर इन क्यूबिटल फोसा। तो इसमें मीडियम क्यूबिटल वेन को हम प्रेफर करते हैं, ठीक है, इसको रीड कर लेना है, ठीक है। इट इज़ वेन ऑफ चॉइस फॉर वेनिपंक्चर इन क्यूबिटल फोसा, दैट इज मीडियम क्यूबिटल वेन।